Welcome back, my friends. Today we have to discuss about the electric motor. First of all, we introduce, then we write the principle of the motor and construction working. So, what is the introduction of motor? What is the motor? Okay, motor is that device which convert electric energy into the mechanical energy. Okay, motor क्या करती है भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। पहली लाइन तो यही लिखिए सच अ डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy। अब बात करते हैं ये मोटर्स यूज कहां हो रही ज्यादातर। देखो, जेट पंप में यूज होती है, फैन में यूज है, वॉशिंग मशीन में यूज है, देखा होगा। व्हीकल्स में यूज होती, मोटरसाइकिल, साइकिल में मोटर लगा दी, हो गई मोटरसाइकिल। है, मेरे पास साइकिल थी, मैंने मोटर एक खरीदी, बांध ली, भैया हो गई मोटरसाइकिल। तो कहने का मतलब सीधा एग्जांपल्स, इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स, in fans, in washing machine। कुछ एग्जांपल्स दे दिए हमने, एसेक्ट्रा लिख दो। मिक्सी में भी मोटर यूज होती है। तो ये तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको अगर दे दोगे तो मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करा देगी। अब प्रिंसिपल की बात आती कि प्रिंसिपल क्या है भाई मोटर का। तो प्रिंसिपल सुनिए जरा इसका। ये जो मोटर है इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर कभी कोई कॉइल, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं उसको, अगर कोई आर्मेचर कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और उसमें करंट पास होने लगे, क्या पास हो, तो उस कॉइल पर एक टॉर्क काम करता है। क्या करता है? टॉर्क, जो उसे रोटेट कराने लगेगा, मूव कराने लगेगा। ये इसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल में लिखिएगा, व्हेन अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड it have current, then a torque is acted, due to which armature coil starts rotation। ये तुम्हारा प्रिंसिपल में रहेगा। अब बात आती कंस्ट्रक्शन की। भैया देखो, ध्यान रखना, पूरा एक सीक्वेंस है, पूरा अच्छे से याद कर लेना। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा रहा हूं जिससे आपको आसानी से प्रिपेयर हो सके। देखो, जब कंस्ट्रक्शन की बात करें मोटर की, तो 4 पार्ट्स में कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम लोग। क्या 4 पार्ट्स है? सुनना। एक होता है आर्मेचर कॉइल यानी फ्रेम, दूसरा होगा मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ और साउथ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। थर्ड होगा हमारा स्प्लिट रिंग्स। क्या होंगी? स्प्लिट रिंग, आधी आधी 2 रिंग यूज की जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग। मोटर में स्प्लिट रिंग और डायनामो में स्लिप रिंग, यही डिफरेंस है बेसिक। और फोर्थ पार्ट हमारा होता है कार्बन ब्रुश। क्या होता है? आप लोगों ने ड्रिल मशीन देखी है? ड्रिल मशीन में ध्यान रखना, 2 ब्लैक कलर के कार्बन लगाए जाते हैं, उन्हीं से करंट कनेक्ट रहती है। कंस्ट्रक्शन में 4 पार्ट्स आपको सीखने हैं। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। तो पहले तो यहां लिख देना, देयर आर मेन 4 पार्ट्स।
देयर आर मेनली 4 पार्ट्स। अब इसको लिखने से पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखो मेरी बात को थोड़ा सीरियसली समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि मैग्नेटिक पोल्स होंगे, आप अपने हिसाब से आसान बना सकते हो जैसा आपको इच्छा हो। मैंने तो ऐसे सिंपल बना दिया। एक ये मैंने नॉर्थ पोल बना दिया, ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है। एक हम ऐसा ही बनाएंगे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्या बना लेंगे हम लोग, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। देखिए एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, वो साइज इक्वल बनाइएगा। ये थोड़ा सा एक बड़ा छोटा बन गया है। कुल मिलाकर के ये मैग्नेटिक पोल्स बोले जाएंगे। इनके बिटवीन एक कॉइल इस्तेमाल करूंगा जिसे हम आर्मेचर कॉइल कहेंगे। एक फ्रेम होता है जो कॉपर से तैयार किया जाता है, कॉपर वाइंडिंग होती है इसमें। ये हमारा जो ABCD है, इसी कॉइल को हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। आप ध्यान देना, पंखा फूक जाता है तो कॉपर से एक भरी जाती बाइंडिंग की जाती है, सुना है आपने? नहीं कहते मोटर फूक गई तो उसको भरवाने जा रहे हैं। ये कॉपर से ऐसे फ्रेम बनाया जाता है। मैंने सिंगल वायर बना दिया है। यहां ये इसका रोटेशन एक्सिस होगा, इसके अबाउट ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी। देखिए 2 पार्ट्स हो गए। मैंने कहा टोटल 4 पार्ट में डिस्कशन लिखेंगे। मैग्नेटिक पोल्स लिखेंगे, आर्मेचर कॉइल लिखेंगे। इसके बाद हम बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। क्या बोलेंगे? हाँ, हाफ ऐसे। एक ये स्प्लिट रिंग है और एक ये स्प्लिट रिंग है, दोनों हाफ हाफ रिंग होती हैं। ये स्प्लिट रिंग हो गई, इनसे कनेक्शन ये तुम्हारा वायर्स का है। अब सुनिए, इसके बगल में हम लोग क्या करेंगे, 2 कार्बन ब्रश अटैच होते हैं, बिल्कुल चिपक के एकदम रिंग में अटैच होते हैं। ये कार्बन ब्रश कहलाते हैं। एक का नाम तुम C1 लिख दो, एक का C2 या B1 B2, आप X Y कुछ भी। ये 2 रिंग इस्तेमाल करी है, एक को R1 रिंग बोल दो, एक को R2 बोल दो। यहां से कनेक्शन सर्किट का यूज होगा। यानी जो सर्किट से लाइन आती है, जो करंट ला रही होती है, वो कार्बन ब्रश में अटैच होती है। कार्बन ब्रश अटैच होता है रिंग से, रिंग में पहुंचती है, रिंग से होकर के इस कॉइल में जाता है। ठीक है, यहां पर एक बैटरी लगा दी हमने और एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए। ये स्विच लग गया है, ये बैटरी लग गई है, ये करंट की फ्लो हो गई ऐसे। अब सुनिए, ये करंट जो चलेगी यहां से रिंग से होते हुए इस तरह से मूवमेंट होगा, ध्यान देना प्लीज, ये मोशन होगा इसका। अभी कंस्ट्रक्शन में केवल इतनी चीज लिखनी है, फिर वर्क कैसे करेगी वो वर्किंग का पार्ट होगा। तो जरा मेरी बात को सीरियसली सुनते जाइए। देयर आर मेन 4 पार्ट्स। पहला पार्ट हम जो डिस्कस लिखने वाले हैं, आप ऑर्डर बदल सकते हो लिखते समय। आप नीचे से लिखना शुरू करो, ऊपर से लिखना शुरू करो। पहले मैग्नेटिक पोल्स लिखो या पहले आर्मेचर कॉइल को लिखो, इसमें कोई आपको कोई लॉजिक नहीं है। आप जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, मैग्नेटिक पोल को डिस्कस पहले करेंगे, मैग्नेटिक पोल्स। तो इसमें क्या बताओगे? हम कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज किया जाता है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल यूज कर रहे हैं, उसके बिटवीन हम आर्मेचर कॉइल को रखते हैं। इतना केवल इसमें बताना है। तो लिखिए जरा डिस्कशन। इट है 2 मैग्नेटिक पोल्स। डायग्राम आप अच्छा पहले बनाना, फिर लिखना शुरू करोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, तो पहले डायग्राम ही बना लो। तो इट हैव 2 मैग्नेटिक पोल्स। इनके नेम्ड क्या है भाई? नेम्ड एज N फॉर नॉर्थ पोल एंड S फॉर साउथ पोल। इन्हीं के बिटवीन आर्मेचर कॉइल पुट कर दी जाती है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। एक बात, आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड
armature coil is placed between these poles. इतना तो आप लोग लिख देना पहले मैग्नेटिक पोल्स में। अब हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप आर्मेचर क्वाइल। सेकेंड में हम लोग डिस्कशन लिखेंगे, क्वाइल भी बोल सकते हो या पूरा नाम है आर्मेचर क्वाइल। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। देखिए जो आर्मेचर क्वाइल है, ध्यान रखना, ये कॉपर से होती है, या तो रेक्टेंगुलर फ्रेम पे बनाते हैं या फिर सिलिंड्रिकल फ्रेम पर बनाते हैं। तो इट इज अ कॉपर क्वाइल मेड ऑन रेक्टेंगुलर और सिलिंड्रिकल core by wrapping of copper wires। ये तो आर्मेचर कॉइल के बारे में डिस्कशन हुआ। अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे स्प्लिट रिंग के बारे में। स्प्लिट रिंग्स, जो स्प्लिट रिंग है ध्यान रखना, एक पूरा पेयर होता है, इसका दो है ना, R1 R2। तो देयर आर अ पेयर ऑफ हाफ रिंग्स R1 and R2 called split rings. These rings lies between armature coil and carbon ब्रुसेस, इनके बिटवीन होगा। अब देखिए फोर्थ स्टेप पे हम बात करते हैं कार्बन ब्रुश, या ब्रुश भी बोल सकते हो, कार्बन ब्रुसेस। देखिए कार्बन ब्रुश का भी एक सेट होता है, सेट बोलो या पेयर बोलो। आप C1 C2 नाम दिए हो तो ठीक है, B1 B2 लिख सकते हो, X Y लिख सकते हो। तो देयर आर a pair of carbon brush which provide connection between battery and split rings named C1 and C2। अब ये तो हमने अभी आपको सिखा दिया कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम लोग को वर्किंग और लिखनी है, तब आपका ये पूरा हो पाएगा। तो वर्किंग जरा देख लो कैसे करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। वर्किंग देखिए, मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर वही चीज लिख देनी है। देखिए करेंगे क्या, देखना जरा, समझना बात को। यहां से करंट भेजी आपने, अभी आप AB पे देखो जरा ध्यान से, करंट का फ्लो इस तरफ है कि नहीं बताओ। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो गया ये वाला, और B की जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉर्थ और साउथ होती है। अब अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड हम लोग यूज करें, क्या यूज करें, ध्यान दो। तो ध्यान देना, यहां पर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग करंट की तरफ हम लोग ये पढ़ा चुका हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड तो बता चुका हूं आपको। ये हमारा देखो फादर मदर और चाइल्ड कॉन्सेप्ट। फोर्स ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, और करंट ये होती है। करंट को हमें यहां पर देखो, ध्यान देना, ऐसा इस फिंगर को अपवर्ड कर दो और मैग्नेटिक फील्ड उधर साउथ की तरफ इंडिकेट कराओ। तो थंब कहां जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है कि नहीं बताओ। तो यानी इस पे जो फोर्स लगेगा इस वायर पे, वो किधर लगेगा, अंदर की तरफ। डाउनवर्ड कह दो, इनवर्ड कह दो, ये फोर्स की डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई। तो जब करंट ऊपर है तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और जब करंट यहां डाउन जा रही तो फिर यही लगाओगे तो फोर्स ऊपर आएगा अपने आप।
आप चेक कर लो डायरेक्शन वाइज, ध्यान देना। तो इस पूरी कॉइल में एक फ्रेम है, समझ लो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ये, इस तरह से कॉइल कुछ इस तरीके से बनी है, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। इस पे एक फोर्स अंदर को लगे, सपोज करो एक फोर्स इस पे बाहर को लगे, देखो तो ऐसे रोटेशन अपने आप स्टार्ट होगा कि नहीं होगा बताओ? बार बार इस तरह घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, यही वर्किंग है। घुमाना ही तो मोटर का काम होता है। पंखा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा बताओ? मोटर लगी इसमें, वो फैन घुमा रहा है। तो मोटर में यही मेन चीज है। हम यहाँ पर डिस्कशन वर्किंग में ये कहेंगे कि व्हेन करंट इन AB इज अलोंग अपवर्ड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस आर्म इनवर्ड टू द पेपर प्लेन। बोलो भाई। एंड सिमिलरली current in CD is downward, so the force acting on this arm is upward to the paper plane. In this way we can say that there is a couple of force acting on the coil. Due to this couple a torque is activated. Torque क्या होता है? Torque जानते हो ना, फोर्स कपल में से एक फोर्स लिया जाता है और बीच की डिस्टेंस ली जाती है। तो अगर कभी कपल ऑफ फोर्स काम करे तो टॉर्क होता है। टॉर्क हमेशा रोटेट कराने काम करता है। जैसे आप साइकिल का हैंडल घुमाते हो, एक हमारा हैंड आगे की तरफ जाता तो दूसरा पीछे जाता कि नहीं जाता बताओ? ये टू पेयर्स हो गए, देखो टू मतलब फोर्सेस हो गए। इन फोर्सेस को बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। स्टीयरिंग घुमाओ, बोतल की ढक्कन अगर खोलनी हो तुम्हें तो भी इस तरफ रोटेट करेगी। तो यहां पर यहां एक कपल काम करेगा जिसको टॉर्क कहेंगे। तो चलो वर्किंग लिखना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हम जो डिस्कशन लिखेंगे तो हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल इज अलोंग ABCD। यही तो है, द मोशन ऑफ करंट या फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल अलोंग A to B to C to D। बताओ ये फ्लो है करंट का कि नहीं बताओ? Here the current in arm AB, here due to current in arm AB a force is एक्टेड, और इसकी डायरेक्शन निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से। एक्टेड इनवर्ड टू द पेपर प्लेन। आपके लिए कौन सा प्लेन होगा वो? पेपर प्लेन। इनवर्ड टू द पेपर प्लेन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हमने कौन सा रूल यूज किया था? लेफ्ट हैंड रूल। सिमिलरली हम कहेंगे CD आर्म में जो फोर्स होगा वो अपवर्ड टू द पेपर प्लेन होगा। सिमिलरली इन आर्म CD फोर्स एक्टेड अपवर्ड टू द पेपर प्लेन। अच्छा ये तो हो गया इनका मूवमेंट का डायरेक्शन। फाइनली अ कपल ऑफ फोर्स एक्टेड ऑन द कॉइल, सो अ कपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल which makes टॉर्क। और टॉर्क जरूरी होता है रोटेशन के लिए। ड्यू टू दिस टॉर्क, कॉइल रोटेट्स, या स्टार्ट रोटेशन कह सकते हो। कॉइल start rotation along एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन कैसा स्टार्ट हुआ? along एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से इसकी वर्किंग मतलब रोटेशन स्टार्ट होता और चला जाएगा। ठीक है, सफिशिएंट इतना ही लिखना चाहिए डिस्कशन हमारा।
और स्प्लिट रिंग इसको अल्टरनेट करंट प्रोवाइड करेगी। आधी आधी रिंग है ना, आधी घूम जाएगी एक बार में, आधी एक रिंग देगी तो फिर दूसरा दूसरी काम करेगी। ये वो लिख लेते हैं, स्प्लिट रिंग्स R1 and R2 gives current alternately to the coil which given by carbon brushes, alternately to the coil which current comes from battery across carbon brushes। बस इतनी वर्किंग सफिशिएंट है, नोट करें।